सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बायोटिक कम्युनिटी। सो बायोटिक कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग एंड इंटरैक्टिंग इन द सेम इकोसिस्टम। मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है वो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। A community is a group of different species that live together in one area। उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। अब देखो, एक तो होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जो इंडिविजुअल है। फॉर एग्जांपल हम मान रहे हैं कि एक क्रोकोडाइल है, वो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। पॉपुलेशन मतलब क्रोकोडाइल एक तो है नहीं, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होंगे उस एरिया के अंदर, तो बहुत सारे 50-60 क्रोकोडाइल्स जो है वो उनकी पॉपुलेशन है। ऐसे ही बहुत सारे टोटोइस हैं, वो उनकी पॉपुलेशन है। बहुत सारे बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स का पॉपुलेशन है। बहुत सारे आउल्स हैं, वो उनका पॉपुलेशन है। तो कम्युनिटी का मतलब होता है जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक जगह पर रह रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। सो कम्युनिटी मीन्स द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ दैट लिव टुगेदर इन वन एरिया। एक जगह पर डिफरेंट स्पीशीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है कि क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ भी वहीं पे है, बर्ड्स की स्पीशीज़ भी उसी इकोसिस्टम में रह रही है, टॉर्टवाइज का स्पीशीज़ भी वहीं पे है, प्लांट्स के डिफरेंट स्पीशीज़ जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो स्पीशीज़ है वो भी वहीं पे है। तो जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो एक जगह पर इकट्ठा रह रही हैं एक एरिया के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कम्युनिटी बोल रहे हैं। नाउ in any habitat, different plants and animals, they exist in close association and they show interdependence. They cannot survive in isolation. So जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट का कम्युनिटी हो गया, एनिमल्स की अपनी कम्युनिटी हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अपनी कम्युनिटी हो गई, ठीक है जी। तो बायोटिक कम्युनिटी जो है, जैसे प्लांट का कम्युनिटी हो गया, उसमें सारे प्लांट्स हो गए आपके, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जैसे ट्रीज, शर्ब्स, ग्रासेस। ऐसी एनिमल कम्युनिटी में सारे एनिमल्स आ गए, मैमल्स, रेप्टाइल्स। फिर आपकी माइक्रोबियल कम्युनिटी, उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए जैसे फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास बायोटिक कम्युनिटीज़ होती हैं। सो अब जैसे जो प्लांट्स हैं ना, वो प्लांट्स क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। दे प्रिपेयर द फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड। एनिमल्स दे कंज्यूम द फूड फ्रॉम द प्लांट्स। ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से उनको, शेल्टर मिल रहा है प्लांट से उनको। बदले में जो प्लांट्स हैं उनको भी एनिमल्स की ज़रूरत है। पॉलिनेशन के लिए, सीड डिस्पोजल के लिए उनको एनिमल्स की ज़रूरत है। CO2, देखो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या करना होता है? फोटोसिंथेसिस करनी होती है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर उन्हें CO2 चाहिए। और ये जो CO2 होती है वो एनिमल्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो ये CO2 वहाँ से आ रही है, एनिमल्स से। सो अब माइक्रोबियल कम्युनिटी, अब जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स क्या करते हैं? जब एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं या उनका जो एक्सक्रीटा है एनिमल्स का, तो माइक्रोब्स जो हैं वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं एंड उनको वापस से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। सो दिस इज़ नोन एज द डीकम्पोजिशन। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये वही है जो कि प्लांट्स इनको यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके वो क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। इसका मतलब कि जो डिफरेंट पॉपुलेशन है एक बायोटिक कम्युनिटी के अंदर, वो आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है एंड वो अकेले अकेले नहीं रह सकते। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी? अ बायोटिक कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवरल पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी स्पीशीज़ पॉपुलेशन। मल्टी स्पीशीज़ पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन है वो आपस में क्या होती है? इंटरडिपेंडेंट होती है। अब जो बायोटिक कम्युनिटी है वो छोटी भी हो सकती है जैसे पॉन्ड कम्युनिटी, बड़ी भी हो सकती है जैसे डेजर्ट कम्युनिटी या ग्रासलैंड कम्युनिटी। इट्स मेंबर्स एग्जिबिट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरैक्शन। बायोटिक कम्युनिटी इंटरैक्ट करती है विद द अबायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स प्लस बायोटिक फैक्टर्स टुगेदर दे फॉर्म द इकोसिस्टम। ऑल द स्पीशीज़ आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ऐसा नहीं है कि जो एलिफेंट्स हैं वो पूरी अर्थ पे अबंडेंट है, ऐसा नहीं है। कुछ जगह पे कोई स्पीशीज़ अबंडेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू है। तो किसी जगह पर कोई स्पीशीज़ अबंडेंट होती है, कहीं पे कोई स्पीशीज़ अबंडेंट होती है। तो जहाँ पे
कोई एक स्पीशीज़ अबंडेंट होती है उसको हम डोमिनेंस बोलते हैं कि वो क्या है, डोमिनेंट स्पीशी है। और डोमिनेंस में रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव इंटरैक्शंस। अगर आपने पॉपुलेशन इंटरैक्शंस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द एरिया हमारे पास डिफरेंट बायोटिक कम्युनिटी हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी, टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी, एक्वेटिक कम्युनिटी, मरीन कम्युनिटी। अब कुछ टर्म्स आती हैं रिलेटेड टू द बायोटिक कम्युनिटी, जैसे कि सबसे पहले अपने पास है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, सपोज़ करो कि हमारे पास ना दो बायोटिक कम्युनिटी हैं, दिस इज़ बायोटिक कम्युनिटी 1 एंड दिस इज़ द बायोटिक कम्युनिटी 2। ठीक है, हमारे पास दो बायोटिक कम्युनिटी हैं एंड हियर देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन देम। इकोटोन क्या होता है कि इनके बीच में ना, सपोज़ करो कि पहली जो बायोटिक कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट बायोटिक कम्युनिटी है, दूसरी जो बायोटिक कम्युनिटी है दैट इज़ ग्रासलैंड बायो कम्युनिटी। अब दोनों के बीच में एक कॉमनली शेयर एरिया आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन। इकोटोन इज़ द एरिया विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय बोथ द कम्युनिटीज़। इकोटोन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। मतलब अगर हम बात करें कम्युनिटी 1 के अंदर और कम्युनिटी 2 के अंदर, अलग अलग अगर हम उन्हें इंडिविजुअली देखते हैं तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द कॉमन एरिया। तो जो इकोटोन एरिया होता है, इकोटोन होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और उसमें दोनों स्पीशीज़ होगी, कम्युनिटी 1 की भी होगी और 2 की भी होगी। सम स्पीशीज़ आर नॉट प्रेजेंट इन ईदर ऑफ द कम्युनिटीज़। अब एक टर्म आती है एज इफ़ेक्ट। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, एज इफ़ेक्ट बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है इकोटोन के अंदर दैट इज़ हायर देन बोथ द बायोटिक कम्युनिटीज़, इसी को हम क्या बोलते हैं, एज इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब एक टर्म आती है डोमिनेंट स्पीशीज़ या फिर इकोलॉजिकल डोमिनेंस। किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक जो स्पीशीज़ होती है वो डिसाइडिंग रोल प्ले करती है, मतलब उसका जो बायोमास होता है वो ज़्यादा होता है, उसका नंबर ज़्यादा होता है, तो दैट विल इफ़ेक्ट द कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड अदर स्पीशीज़ ऑफ द कम्युनिटी। जैसे मान लो एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर पाइन ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उस फॉरेस्ट को हम पाइन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो पाइन ट्री जो है वहाँ की क्या है, डोमिनेंट, वहाँ की क्या है, डोमिनेंट स्पीशी है। देन वी हैव द की स्टोन स्पीशीज़। अब एक टर्म आती है की स्टोन स्पीशीज़। की स्टोन का मतलब क्या है कि सपोज़ करो एक फॉरेस्ट है, उसमें फिग ट्रीज़ हैं। अब ये जो फिग ट्रीज़ है ना वो ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, इंटरमीडिएट नंबर है उनका। तो किसी कारणवश नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, सपोज़ करो बाढ़ आ गई या ड्रॉट पड़ गया या कुछ भी ऐसा हुआ, तो या फूड स्कैरसिटी आ गई, तो कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हुआ तो उससे क्या होगा कि ये जो फिग ट्रीज़ हैं इनका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो वहाँ पे उस फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स रह रहे थे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, फिग ट्रीज़ के ऊपर। अभी भी फिग ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, बट अगर उनका नंबर जितना कम होता जाएगा तो जो एनिमल्स का सर्वाइवल है वो भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। सो देयरफॉर इस केस में हम कह सकते हैं कि जो फिग ट्रीज़ है ना दे आर नेसेसरी फॉर द कम्युनिटी सर्वाइवल। इसी को क्या बोलेंगे, की स्टोन स्पीशीज़। नेक्स्ट एक टर्म आती है लिंक स्पीशीज़। कुछ ऐसी स्पीशी होती हैं जो कि एक एज अ लिंक की तरह एक्ट करती हैं बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ अ कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल माइकोराइजा फंगी, जो कि क्या करता है, प्लांट के साथ में लिंक्ड है, जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होता है, व्हाट इज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इन अ बायोटिक कम्युनिटी, मीन्स नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी। कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं और उन स्पीशीज़ में भी कितने सारे इंडिविजुअल्स हैं, दैट इज़ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अब जब आप पोलर रीजन से ट्रॉपिकल रीजन में जाओगे तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। ट्रॉपिकल रीजन में भी अगर हम बात करें, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कोरल रीफ्स हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देखी जाती है, कि मतलब उनकी जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास एक और टर्म आती है विच इज़ कम्युनिटी स्ट्रैटिफिकेशन। कम्युनिटी स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इन डिफरेंट वर्टिकल लेयर्स ऑफ द सबस्ट्रेटम एंड मीडियम। हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं डिफरेंट, जैसे प्लांट्स का या एनिमल्स का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमने अरेंजमेंट करा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटे से हैं यहाँ पर श्रब्स,
desert shrub, short grasses, then tall grasses, thorn shrub, thorn forest, deciduous forest, coniferous forest, tropical rain forest. तो इस तरीके से आप देखिए कि वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रखा है, अरेंजमेंट हो रखा है. सबसे लास्ट